सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी मरमेड नूहा। रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरे अंकल पोर्ट्रेको में रहते हैं। मैं उनके पास रहने जा रहा हूँ। मेरे अंकल सेलर हैं। वो वहाँ पर पिछले 20 साल से रह रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा, क्या अंकल आपने कोई मरमेड देखी है? अंकल ने हंस के कहा, कोको आयरलैंड में रहती है, जाओ जाके देख लेना। और चले गए हंसते हुए। कोको आयरलैंड, अब ये शब्द दिन रात मेरे कानों में गूंजता रहता था। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि मैंने मरमेड से मिलने जाना है, मैंने कोको आयरलैंड जाना है। मैं एक दिन बिना बताए एक शिप में बैठ गया। जब शिप 5 दिन बाद वापस आया तो मुझे बहुत डांट पड़ी। अंकल ने मुझे बहुत डांटा, परंतु मेरे कई नए दोस्त बन गए थे। शिप में 5 दिन रहने की वजह से कैप्टन से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। कैप्टन मेरे अंकल का ही दोस्त था। नेक्स्ट वीक शिप ने फिर जाना था। मैंने अपने अंकल को बताया और पूछा, क्या मैं कैप्टन बूट की शिप में नेक्स्ट वीक उनके साथ 1 मंथ के लिए जा सकता हूँ? पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन कहते, ठीक है चले जाओ, मैं बूट को कह दूंगा तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब मैं बहुत खुश था कि मैं अब 1 महीने के लिए इस विशाल समुंदर में ही हूँ। अब मुझे उम्मीद है मैं मरमेड से ज़रूर मिलकर आऊँगा। 10 दिन निकल गए। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठ के पानी में मरमेड ढूंढता रहता, देखता रहता, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दी। आज रात को फुल मून है, शायद दिखाई दे जाए। रात के करीब 2 बजे थे। चांद की रोशनी, सब कुछ इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा। चांद की रोशनी इतनी खूबसूरत होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दूर से मुझे एक लहर आती दिखाई दी। इतना सुंदर दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो वहीं नाचने लग गया। पर ये क्या, इतनी जल्दी इतनी बड़ी लहर मेरे शिप के पास आ गई। अब मैं डर गया। अलार्म बजने लगा, तूफान आ गया है। लाइफ जैकेट जब तक डालते सब, तब तक तो तूफान ने तबाही मचा दी थी। जब आँख मेरी खुली तो मैं किनारे पे था। बड़ा खुश हुआ कि मैं बच गया। तभी सोचा, शिप का क्या हुआ? सभी कहाँ हैं? कौन कौन बचा होगा? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? कैसे रहूँगा अकेला? अब मैं किसी आइलैंड पे था। मरमेड का तो पता नहीं, पर यहाँ इंसान कोई नहीं था। फिर सोचा, अगर ज़िंदगी ने बचाया है तो कुछ तो लिखा होगा। अब जो ज़िंदगी बची है, मुझे लगता इसी आयरलैंड पे ही बितानी पड़ेगी। हो सकता हो किसी जानवर का खाना बन के आया हूँ यहाँ पे, कोई तो मुझे पक्का खा जाएगा। इतना सोच के बिना डरे अब मैं इधर उधर घूमने लगा। पर मैंने सोच लिया था आयरलैंड के अंदर नहीं जाना, किनारे पे ही रहना है। किनारे पे ही एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। नीचे आता और कुछ पत्ते फल खाता, फिर जाके बैठ जाता। टाइम पास के लिए कभी पेड़ गिनता तो कभी अपने आप से बातें गिनता। अब क्या कर सकता था? दोपहर को मैं सारा दिन किनारे पे बैठा रहता, देखता रहता। कोई तो हेलीकॉप्टर मुझे ढूंढने आएगा, कोई तो मुझे वापस लेने आएगा, कोई तो मेरी तलाश करेगा। बैठे बैठे मैंने देखा कोई बड़ी सी मछली मेरी तरफ ही आ रही है। मैं चौंक गया, इतनी तेजी से। जैसे ही मैंने देखा, ओह, शार्क ही शार्क, इतनी सारी शार्क एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तक मैं भागता तब तक तो एक बड़ी लहर ने मुझे अपने साथ समुंदर में ही लाके फेंक दिया। बस वो मेरा आखिरी दिन था शायद ज़िंदगी का। आज तो शार्क मुझे चाव से खाएगी, अब मैं उसका भोजन बनूंगा। ये सोच के एक पल के लिए तो डर भी रहा था, पर दूसरे पल मैंने सोचा, अब मरने से क्या डरना, अगर मरना तय है तो मर जाऊंगा। अब मैं शार्क के मुंह में था। उसका इतना बड़ा मुंह और वो खतरनाक पल, जिसे बताना मुश्किल लग रहा है। आगे मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मैं किनारे पर था। ये जादू कैसे हो गया, मैं नहीं जानता। मैं जैसे ही उठा, मैंने पानी में एक मरमेड देखी। अरे मरमेड,
हो, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानियों किताबों में देखा करता था। बचपन से देखता आ रहा हूँ। वो पूरी गोल्डन कलर की थी, उसके बाल गोल्डन थे, हरी हरी आँखें। मैं तो उसे देखता ही रह गया। देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। इतनी खूबसूरत कि मैं तारीफ जितनी करूं कम लग रही है, और शायद मेरे पास उसकी तारीफ के लिए शब्द भी नहीं है। अब मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, पर वो सिर्फ एक ही शब्द बोलती थी, नूहा। इसका क्या मतलब है मैं नहीं जानता। मैंने उसे नूहा बुलाना शुरू कर दिया। अब मैं रोज नूहा गोल्डन मरमेड को देख सकता था, पर इस आइलैंड पे अकेले रहने मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो जल परी है, इसलिए पानी बिना रह नहीं सकती, और मैं इंसान हूँ, इसलिए पानी में नहीं रह सकता। सारा दिन किनारे पर पड़ा रहता था, बैठा रहता, किसी हेलीकॉप्टर को ढूंढता रहता, कोई तो मुझे ढूंढने आएगा। एक दिन मैंने दूर से देखा, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। मैं तो खुशी से पागल हो गया, झूमने लग गया, नाचने लग गया, गाने लग गया। मरमेड नूहा 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 आवाज़ें निकालने लगी, और थोड़ी देर तक वो मेरी तरफ देखती रही, फिर पानी में गायब हो गई। हेलीकॉप्टर आइलैंड पे आ गया, आइलैंड पे उतर गया। वो वहीं रुका। करीब 1 घंटे तक दो लोग इधर उधर ढूंढते रहे। फिर उन्होंने एक झंडा लगा दिया और एक कागज रखकर चले गए। उनके जाते ही मैं बाहर निकला। मैं चाहता तो जा सकता था, पर मैं नूहा से प्यार करने लगा था। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं छुप गया था। उस कागज पे लिखा था, हमारी टीम तुम्हें खोज रही है। अगर तुम जिंदा हो तो हम रोज ही 10 दिन तक यहाँ आएंगे, एक चक्कर लगाएंगे। तुम झंडा हिलाकर इशारा कर देना, हमें आसानी होगी। पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं कई सालों तक इस आइलैंड पे अकेला अपनी नूहा के साथ रहा, अपने प्यार के साथ रहा। नमस्कार।